गुरु बिन माला फेरी है, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। आदरणीय सज्जन बिन रामचरितमानस सर्वनाम भक्ति के ऊपर में चर्चा इससे पूर्व अपने सबके सुनने चलिए रहे। जब कथा प्रसंग में परमात्मा की महिमा सुनबे तो मन में हेते कि हमहू ईश्वर की भक्ति करी, जैसे हमारे कल्याण हुए। तो कल्याण के लिए केकर पास जबे? तो आदरणीय सज्जन भी अब आगू प्रसंग सुनल जाओ। जब बच्चा मैट्रिक पास करे छे तो ओकर सामने एक प्रश्न चिन्ह आवे छे, कॉमर्स पढ़बे, आर्ट्स पढ़बे या साइंस पढ़बे। अगर वो साइंस पढ़ल चाहे किंतु कॉमर्स प्रोफेसर के पास जाए तो की पढ़ते? वो जरा कॉमर्स सीखना है किंतु आर्ट्स के प्रोफेसर के पास जाए तो वैठा जाके की सीखते? हो अहिना आर्ट्स सीखना है लेकिन साइंस प्रोफेसर के पास जाए तो की सीखते? हो अरे आर्ट्स सीखना है तो आर्ट्स प्रोफेसर के पास जाओ, कॉमर्स के लिए कॉमर्स के प्रोफेसर के पास जाओ, और साइंस सीखना है तो साइंस प्रोफेसर के पास जाओ। ठीक है ना? यदि अध्यात्म ज्ञान सीखना है तो अध्यात्म गुरु के पास जाओ। इसलिए भगवान श्री राम कहने छे गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो आदरणीय सज्जन भी गुरु के शरण जाओ, अहंकार रहित भैके ओकर सेवा करूँ। भगवान कृष्ण गीता में कहने छे तत्वदर्शी के पास जाओ, उन्हें विनय करूँ, वो अहाँ के जिज्ञासा तृप्त करते। संत कबीर साहब भी यह बात कहल के। संभवतः ओकर बात सुने में अहाँ सबके कुछ उल्टा पलटा लागत, परंतु बात सुलटा छे। कबीर साहब कहे छे पाप करे बिन गति नहीं, पाप करे तब चैन, कहे कबीर विचार के पाप करो दिन रैन। केहन उल्टा सा बात छे, केहन उल्टा बात मालूम पड़े छे, लेकिन छे सुलटा। पाप करे शब्द में 4 अक्षर छे, वही में एक अक्षर पा के अलग कर दियो तेने 3 अक्षर बच जाए छे। 3 अक्षर बचे छे तो पकड़े, अर्थात पाप पकड़े बिन गति नहीं, पाप करे बिन चैन। ए पंक्ति में भी पा का अलग कर दिया तब भा जाते पा, आ पकड़े तब चैन। तो कहे कबीर विचार के पाप करो दिन रैन। ऐसा भी पहले के तरह पा का अलग कर लिया तब तो भा जाते पकड़ो। अब कहे के तात्पर्य है कि संत सबके पाँव यानी पैर चरण पकड़ने बिना गति नहीं छे। ओकर चरण शरण ग्रहण करेला पर ही चैन मिल सकै छे। इसलिए दिन रात संत चरण में रहो। वही संत में से कोई अहाँ के गुरु हेते, वही संत सदगुरु के शरण में जाओ, ओकरा से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करो। वो की बतेते? निष्कपट भाके ईश्वर के स्तुति करे के लिए, वो निष्कपट भाके ईश्वर के स्तुति करे के लिए बतेते। ये चौथा भक्ति छिए। चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तज गान। एक बाद मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र के जाप करूँ। जप की चीज जपात सिद्ध। अगर ठीक ठीक से कोई जप करे छे, यानी एकाग्रता पूर्वक जप करे छे तो ओकरा सिद्धि मिल जाए छे। कुंती देवी जप करके सिद्धि प्राप्त केने छले। वो जे देवता के आह्वान करे छले वो देवता आबि जाए छले रहे। हमार गुरुदेव के वचन में आयल छे जप की चीज कल्प वृक्ष के समान छे। आ कल्प वृक्ष के नीचा जबै तो कामना करू पूरा हेते। कल्प वृक्ष नीचा जबै तो कामना करू पूरा हेते। जप एकाग्रता पूर्वक होना चाहिए। जे जप ठीक से कर ले छे वो बहुत बड़ा तप कर ले छे। गुरु जाप जपन साचो तप,
ओकर परिणाम की हेतै? तऽ कहलकै सकल काज संसारणम, फिर तऽ ओ होना ही होना छै। जकर नाम के हम जप करै छियै वो इष्ट के रूप हमर सामने में आना चाही। वो इष्ट के रूप के ध्यान करूँ। एहि तरह मानस जप और मानस ध्यान भए जेतै। ई पाँचमा भक्ति भए जेतै। अब छठा भक्ति में छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठा भक्ति कहै छै दमशील बनू, अर्थात इंद्रिय निग्रह के स्वभाव वाला बनू। हमर इंद्रियां सब विषय सब में तब जाइ छै जब प्रेरणा मन के होइ छै। जब मन के प्रेरणा नहीं हेतै तब तक हम विषय सब में हमर इंद्रियां नहीं जेतै। तो मन के प्रेरणा से ही इंद्रियां विषय सब में जाइ छै। दम के साधना में मन और इंद्रियां के संग संग क्रिया होइ छै। प्राथमिकता इंद्रिया सब रहै छै। एहि लिए पहले इंद्रिय निग्रह करू, जैसे वो विषय सब में नहीं एतै। एकरा लेल की करे हेतै, की करे पड़तै? तो हमर गुरुदेव कहल करै छलै, एक कमरा में अहाँ सुतल छियै, एकाएक 5 आदमी आबि कऽ अहाँके 5 अंग के पकड़ि लिए और पाँचों तरफ खींचे। अहाँके दुनू टांग के खींचे, 2 आदमी दुनू हाथ से खींचे और एक आदमी अहाँके सिर के खींचे। पाँव अंग सबके यदि 5 आदमी अपन अपन तरफ खींचते तो अहाँके शरीर में कोन बल रहते? कोनो बल नहीं रहते, कुछ भी नहीं। लेकिन यदि 5 छोड़ दिए और अहाँ उठ के बैठू और जकड़ के ककरो दोनों हाथ से पकड़ लिया तो की हेतै? संपूर्ण शरीर के बल दोनों हाथ में आबि जेतै। वही तरह हमर जे 5 इंद्रियां सब छै, 5 विषय सब में दौड़ रहल छै। हमर चेतन धारा 5 तरफ भागि रहल छै। एहि लिए कोई ताकत मालूम नहीं पड़ि रहल छै, आत्मबल नहीं मालूम पड़ि रहल छै। ओकरा छोड़ दियो। गोस्वामी जी लिखने छै, 5 परस रसय, गंध शब्द अरु रूप, इनकर कहा न कीजिए, बहुरी परब भवकोप। ऐसे अपना के समेटू। संत कबीर साहब कहने छे, मन 5 के बस पड़ा, मन के बस नहीं 5, अपने अपने स्वाद में सभी नचावे नाच। तो आदरणीय सज्जन भी वही विषय सब में पढ़ के हम नाच रहल छी। वही 5 विषय सबसे छुटकारा केना मिलते? एकरा लेल क्रिया करे पड़ते। वो क्रिया छै दृष्टि योग। दृष्टि के दोनों धारा सबके मिला के एक करू। अहाँ दृष्टि के दोनों धारा के मिला के एक हेतै तो संपूर्ण शरीर में जे चेतन धारा बिखरल छै एकत्रित भए जेतै, जमा भए जेतै। तब की हेतै? जेना 2 रेखा के मिलन एक बिंदु पर होइ छै, वही तरह दृष्टि के दोनों धारा जैठा मिलते ओठा बिंदु हेतै। हमरा सब पढ़ै छियै कि कल्पना के लिए अ ब स एक त्रिभुज छी। हमर सामने त्रिभुज बनल छै, फिर भी हम कहै छियै कि कल्पना करै छियै कि अ ब स एक त्रिभुज छी। एना किया कहै छी? एहि लिए कहै छियै कि त्रिभुज बनै छै रेखा सबसे, और रेखा बनै छै बिंदु से। जब तक बिंदु नहीं हेतै तब तक रेखा नहीं बनते। हम लंबा जेना हम कलम के नोक जेठा राखै छियै ओकरा कहै छियै बिंदु, आ ओकरा लंबा खींच के कह दै छियै रेखा। एक पड़ल रेखा के दोनों सिर से 2 तिरछी रेखा सबके ऊपर ले जाके मिलाबै छियै, ओकरा कहै छियै त्रिभुज। हम बिंदु के परिभाषा पढ़ै छियै। बिंदु ओकरा कहै छै जेकर स्थान छै, परिणाम नहीं। अर्थात लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं छै। बिंदु के कोनो चीज नहीं होइ छै, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होइ छै।
रेखा ओकरा कहै छै जाहिमे लम्बाई होइ छै, चौड़ाई नहीं। आयतक बाहर जगत में कोई भी एहि प्रकार के बिंदु देखलकै या एहन रेखा देखलकै है जे रेखा में लंबाई हुए चौड़ाई नहीं। कलम के नोक जेठा पड़लै ओहिठाम जे छोटा सा चिन्ह उत्पन्न भेलै लोग ओकरे बिंदु कहै छै। अर्थात बिंदु नहीं छियै, कल्पित बिंदु छियै। एहि लिए कल्पित बिंदु से जे रेखा बनलै वो कल्पित रेखा छियै, और वही रेखा से जे त्रिभुज बनल छै वो कल्पित नहीं छै। तो सही कतऽ से हेतै? एहि लिए कहै छै कि कल्पना कैल अ ब स एक त्रिभुज छियै। विचारणीय विषय ई छै कि कोई भी चीज पहले असली होइ छै, फिर ओकर नकल होइ छै। वही तरह वास्तव में असली बिंदु अंदर छै, जकर नकल बाहर में छै। अहिना असली रेखा अंदर छै, जेकर बाहर में नकल छै। रेखा गणित बताबै छै कि दुई रेखा सबके मिलन एक बिंदु पर होइ छै। हमर जे दृष्टि के धारा छै ओहिमे लंबाई छै, चौड़ाई नहीं। चौड़ाई ओकरा कहै छै जे लंबाई के अतिरिक्त ओकर पार्श्व स्थान के ढकै छै, झाँपै छै। हमर दृष्टि के धारा एहिठाम से सूर्य तक चलि जाइ छै, ओहिमे लंबाई छै, पार्श्व छै, स्थान के ढकै नहीं छै। एहि लिए ओहिमे चौड़ाई नहीं छै। ई दुनू रेखा जेठा जाके मिलते ओहिठाम यथार्थ बिंदु उत्पन्न होइ छै। कियाकि सही रेखा सबके मिलन में सही बिंदु होनाइ स्वाभाविक छै। हमर फाउंटेन पेन में जे रंग के स्याही छै, जेठा हम लिखै के नोक राखै छियै ओहिठाम वही रंग के एक छोटा सा चिन्ह होइ छै, ओकरा बिंदु कहै छै। काली स्याही छै तऽ काला चिन्ह उत्पन्न हेतै, लाल स्याही छै तऽ लाल चिन्ह उत्पन्न हेतै। ओहिना हमर जे दृष्टि के धारा छै वो केहन छै? हमर दृष्टि के धारा प्रकाशमयी छै। प्रकाशमयी धारा जेठा जाके मिलते ओहिठाम पर जे बिंदु उत्पन्न हेतै वो प्रकाशमय बिंदु हेतै। वो प्रकाशमय बिंदु पर जब हम प्रतिष्ठित भए जेबै, अपन सारा बाहर इंद्रियां सबसे छूटि के हम ओकरा पर आरूढ़ भए जेबै, एहि तरह इंद्रिया निग्रह भए जेतै हमर। तब इंद्रियां हमर कुछ नहीं कर सकते, कियाकि हम भीतर चलि गेलिए। जब तक बहिरंग रहबै तब तक इंद्रिया हमर कुछ कए सकै छै। जब हम भीतरी चलि जेबै तऽ इंद्रिया कुछ नहीं कए सकै छै। जब तक हम पिंड में छलिए इंद्रियां सताबै छलै रहे। आब हम पिंड में नहीं ब्रह्मांड में चलि गेलिए। जब तक हम अंधकार में छलिए अंधकार के रूप काला होइ छै। काला क्षेत्र में रहे के कारण काला काम करे छलिए रहे, हमर काला कारनामा छलै रहे। आब हम काला में नहीं रह के उजाला में चलि एलिए। एहि लिए आब जे हमर कर्म हेतै वो प्रकाशमय कर्म हेतै, वो अंधकार के अज्ञानमय नहीं रहतै। तो राधा स्वामी कहै छै संत, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। जब तक हम अंधकार में रहबै हमरा से भूल होइत रहतै। भूल कर्म करके भले ही हम पाछू पश्चाताप कर ली कि ई काम हमरा नहीं करना चाही, नहीं करना छलै रहे, लेकिन हम क्या लेलिए। जे काम करना नहीं छलै रहे वो काम हम क्या लेलिए। पश्चाताप करबै, लेकिन कुछ काल के बाद मौका पाबि के पुनः फिर कर लेलिए। लेकिन जे कोई अंधकार से प्रकाश में चलि जाइ छै ओकरा से वो अंधकार के अज्ञान में काम नहीं हेतै, वो ज्ञान में ही प्रतिष्ठित रहै छै। एहि लिए प्रकाशपूर्ण ओकर नाम, प्रकाशपूर्ण ओकर काम होइ छै, ओकर काम उज्ज्वल होइ छै, ओकर जीवन उज्ज्वल होइ छै। हमर कहे के तात्पर्य छै कि छठा भक्ति इंद्रिय निग्रह छी।
जे दृष्टि साधना के क्रिया से साबित होइ छै। सातमा भक्ति के लेल भगवान की कहै छै, विचार करियौ। सातम सम महिम जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में स और स में कोई अंतर नहीं राखलकै। अगर हम सम कहै छियै तो सम के अर्थ होइ छै समता। सातमा भक्ति छै समता प्राप्त करनाइ। वो केहन हेतै, जब तक कोई सम के साधना नहीं करते तब तक समता नहीं हेतै। सम के साधना की छियै, वो छै मनोनिग्रह। मनोनिग्रह केना होइ छै तो कबीर साहब कहने छै, शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है यही, सत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी देही। यानी शब्द साधना में नाद अनुसंधान से मन बस में होइ छै। नाद बिंदु उपनिषद में नाद अनुसंधान के भूरी भूरी प्रशंसा कयल गेल छै। सब चिंता सबके और सब चेष्टा सबके त्याग के जोगी नाद के ध्यान करै छै। नाद में चित्त के लय होइ छै। तो आदरणीय सज्जनबिन, जेना भौरा फूल के केसर व रस पर पान करैत हुए अपन सुगंध के चिंता नहीं करै छै, वहिना चित्त जे नाद में सर्वदा लीन रहै छै, विषय चाहना नहीं करै छै, कियाकि वो नाद के मिठास में वशीभूत छै तथा अपन चंचल प्रकृति के त्याग चुकल छै। नागरूप चित्त नाद के अभ्यास करैत करैत पूर्ण रूप से ओहिमे लीन भए जाइ छै और सब विषय सबके भूल के नाद में अपना के एकाग्रत करै छै। मृग रूपी चित्त के बांधे के लिए ई नाद जाल के काम करै छै। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लेल ई नाद तट के काम करै छै। जेना हाथी केदली वन में जाकर उत्पात मचाबै छै, तोड़ै छै, फोड़ै छै, घूमै छै, विचरण करै छै और जब माहौत आबै छै, अंकुश मारै छै तो हाथी पाछू लौट जाइ छै। वहिना हमर मन रूपी गजराज विषय के वाटिका में भ्रमण करै छै। जब शब्द के अंकुश ओकरा लागै छै तो ओने से पाछू के तरफ होइ छै, अर्थात विषय से निर्विषय के तरफ होइ छै। ई निर्विषय तत्व परमात्मा छियै। तो आदरणीय सज्जन भी एहि तरह नाद अनुसंधान के द्वारा परम प्रभु परमात्मा के प्राप्ति भए जाइ छै। जकरा परमात्मा के प्राप्ति भए जाइ छै ओकरा 8वीं और 9वीं भक्ति करे के लिए कुछ साधना नहीं करे पड़ते, कियाकि 8वां और 9वीं भक्ति तो ओकर स्वभाव भए जाइ छै। 8वां भक्ति में कहल गेल छै, जथा लाभ में संतोष करने और परदोष दर्शन नहीं देखने, परदोष दर्शन नहीं करने। कहे छै कवि साहब, दोष देखिए अपनो, गुण देखी पराय, आ जो गुण देखिए अपनो तो 84 गोता खाए। तो आदरण समय जकरा परम प्रभु परमात्मा प्राप्त भए जाए, ओकरा अप्राप्य कोन चीज रहते। जब परमात्मा प्राप्त है तो ओकरा अप्राप्त कोन चीज नहीं रहले। तो ओकरा जे जीवन यापन के लिए जे कुछ मिल जेते वही में परम संतुष्ट भए के रहते। जे जग के सियाराममय जग देखते, सब में ब्रह्म दर्शन करते, संसार के जते प्राणी छै सब में ब्रह्म के दर्शन करते, वो आत्मदृष्टि प्राप्त संत के द्वैत दृष्टि के दोष दृष्टि क्या एते। में रिजुता और छलहीनता नहीं एते। तो और केकरा में एते, जे ब्रह्म के प्राप्त करके ब्रह्म स्वरूप भए जेते, वो संसार के आशा क्या करते। वो शोक मोह भय हर्ष विषाद सबके परे भए जेते। उस स्थिति में संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द में हम कहबै, शोक मोह भय हर्ष दिवस निशी देह काल नाही। तो परम भक्तिन सबरी नवो प्रकार के भक्ति में निपुणता प्राप्त करके वो स्थिति के प्राप्त कर लेने छल रहे। एलिए योगाग्नि में शरीर के परित्याग करके परमात्मा के ओहि पद में जाकर लीन भए गेलै, जेठां से कोई लौटे नहीं छै। यानी आवागमन के चक्र से छूट जाइ छै। तो आदरणीय सज्जन, यदि हम अपन परम कल्याण चाहै छियै तो हमरा
ज्ञान योग युक्त ईश्वर के भक्ति करना चाहिए। ये कठिन योग नहीं छे, सरल योग छे, सहज योग छे, सबके करे योग्य छे। धनी निर्धन, विद्वान अविद्वान, नारी नर सब ईश्वर भक्ति के समान अधिकारी छे, बराबर अधिकारी छे। हमारे पूज्य गुरुदेव जी के घोषणा है, जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। ऐठा जात पात के कोई बात नहीं छे। जात न पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात पूछे न कोई, हरि को भज से। एते कह के हम अपन वाणी के विराम दै छी। और जे सज्जन सब ए सत्संग के आयोजन सत्संग सुनने हवे, वो अपन विवेक विचार क्या के हृदयागमन करबे और झूठ चोरी नशा हिंसा 5 पाप से बच के रहबे तो हमार जीवन सार्थकता हेतै। और सबरी के तरह हमहूँ एक न एक दिन परम परमात्मा में मिल के एक में एक भए जेबै कहते हुए हम अपन वाणी के विराम दै छियै। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।